अच्छा 20 लाख दहेज भी चाहिए, इसके बाद लोग सोचते हैं कि बहू आएगी तो पैर भी दबाएगी, रोटी भी बना कर देगी। कितनी अच्छी सोच है। ये कलिकाल का प्रभाव। हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं थी। अगर दहेज प्रथा भारतवर्ष में बंद हो जाए तो आज गर्भ में जो बेटियों को लोग मार रहे हैं ये बंद हो जाएगा। ये जघन्य अपराध है, ऐसा नहीं होता, लेकिन आज लोग कर रहे हैं। और एक दिन हमने कहा था कि महाराज पुत्र होना आवश्यक नहीं, पुत्री जरूर हो जीवन में, क्योंकि 10 पुत्र समा कन्या। जब तक जीवन में आप कन्यादान नहीं करते हैं तब तक कुल खानदान नहीं पवित्र होता। वेद शास्त्रों का वचन है, अगर आपकी कन्या नहीं है तो पड़ोसी भाई बंधुनाथ रिश्तेदार किसी की कन्या है तो कन्यादान जरूर करें। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। बिना कन्या के उद्धार नहीं है। कन्या जीवन में आवश्यक है। और बेटियां तो अपना भाग्य लेकर के उत्पन्न होती हैं। आज तक इस धरती पर चाहे गरीब व्यक्ति हो अमीर हो, किसी के बेटी का विवाह रुका नहीं है। और बड़े बड़े धनवान लोग अपने बेटों का विवाह नहीं कर पाते। हर गांव में 2-4 लफंगे ऐसे टहलते हैं जिनका विवाह नहीं होता। लेकिन बेटियां कहीं ऐसा नहीं कि जहां पर विवाह न हो जाए। बेटियां अपना भाग्य स्वयं लेकर के आती हैं, क्योंकि ये कन्या के रूप में है। देखिए नारी का 3 स्वरूप है, 3 स्वरूप है। जब तक ये कन्या के रूप में है तब तक ही इनका स्वरूप भगवती का, परंपरा भगवती का इनका स्वरूप है। हमारे यहाँ चाहे किसी भी जात की कन्या क्यों न हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कन्याओं से चरण स्पर्श नहीं कराया जाता। इनका पूजन किया जाता है भगवती मान कर। और जब विवाह हो जाता है तो ये देवी के स्वरूप में हो जाती है। ये लक्ष्मी हो जाती है, दुर्गा हो जाती है, सरस्वती हो जाती है, दूसरा स्वरूप। और जब महाराज संतान हो जाती है तो ये माँ का स्वरूप हो जाती है, साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप इनको माना जाता है। 3 स्वरूप है हमारे शास्त्रों में इनका। इसलिए सदैव इनका सम्मान करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बेटी भाग्यवानों की घर पैदा होती है। हाँ ये जरूर है कि अगर दहेज देने की इच्छा नहीं है तो लेने की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि बहू दहेज लेकर के आवे। ये बात गलत है। लोग देना नहीं पसंद करते, लेकिन लेने के लिए तो ट्रक भिजवा देंगे, विवाह में सामान लद कर आएगा। ये बात नहीं ठीक है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण से सत्या के पिताजी राजा नग्नजित ने कहा कि सरकार मैं आपसे कुछ चाहता नहीं, केवल आप मेरी कन्या को स्वीकार कर लीजिए। भगवान कृष्ण ने उनका भी पाणी ग्रहण किया। 8 विवाह भगवान के हो गए। एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर, उसी को भौमासुर कहते थे। प्रागज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी, जिसको आज आसाम कहते हैं। ये प्राचीन काल में प्रागज्योतिषपुर। और इतना भयंकर, इतना दुष्ट राक्षस की 16,100 कन्याओं को, राजकुमारियों को उसने कैद करके रखा था जेल खाने में, इसलिए कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगी सब के साथ एक दिन ही विवाह करूंगा। इतनी घृणित मानसिकता। राजकुमारियों ने एक दिन चुपके से एक दूत के माध्यम से पत्र लिखती हैं और भगवान द्वारिकाधीश के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। दूत को पत्र लिख कर देती है। 4 श्लोकों में बड़ा सुंदर पत्र राजकुमारियों ने लिखा। सरकार, हमने सुना है कि जिसके ऊपर कोई कृपा नहीं करता उसके ऊपर आप कृपा करते हैं। आप अकारण करुणा वरुणालय है, बिना कारण की ही कृपा करते हैं। और हम लोगों के पास तो कारण है। ये दुष्ट इतने दिन से हमको कैद खाने में रखा है। अपार करुणा सिंधुर भगवान भक्त तत्पर। आप अपार करुणा के सागर हैं, अनाथों के नाथ हैं, दया सिंधु हैं।
भक्तों के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो आपके भक्ति के ऊपर लोग अंगुली उठाएंगे। भाई गजेंद्र गजराज जब डूब रहा था तो आपने आकर के उसको उबारा। यहाँ तक कि आप सुग्रीव के ऊपर कृपा किए, आप कबंध के ऊपर कृपा किए, सबरी के ऊपर कृपा किए, अधम पक्षी गीधराज जटायु के ऊपर आप कृपा कर सकते हैं तो क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? हम सतत आपका चिंतन करते हैं। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविणधाम तुल्यम। हे नाथ, आप न तो विद्या देखते हैं, न तो घर देखते हैं, न तो कुल खानदान देखते हैं। अगर देखते हैं तो केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। आप ही भगवान हैं और भगवान केवल भक्ति को देखते हैं। इसलिए मेरे इस याचना को, मेरी इस विनम्रता को, निवेदन को स्वीकार करिए, हमको भी उबार लीजिए। राजकुमारियों ने पत्र लिखा और दूत को पकड़ाया। बड़ा सुंदर भाव है। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। पकड़ लो हाथ बन